हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं आपके लिए ले आया हूं आज की ब्रेकिंग न्यूज। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बहुत ही बड़ी खबर निकलती हुई आ रही है, उसका बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखते हैं तो आप जरूरी बातें तो इस वीडियो में ही छोड़ जाएंगे। तो चलिए आते हैं खबर पर। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आज पूरे दिन कोर्ट में क्या हुआ, बिल्कुल शुरू से लेकर अभी तक बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट हम आपको पूरा बताते हैं डिटेल में। तो पहले क्या हुआ, कोर्ट नंबर 23 में हमारा 10:15 बजे सुबह हुआ था शुरू के। उस टाइम क्या हुआ था, कोर्ट अभी बैठी नहीं थी, उस टाइम की बात है। तो उसके बाद क्या हुआ था, फिर केस का जो था वो कॉल लिस्ट में मेंशन नहीं किया गया था। उसके आधे घंटे बाद फिर केस को लाया गया। तो ऐसा लग रहा था उस टाइम की पूरे दिन सुनवाई होगी और कल के जो बैकलॉग केस बचे थे उन्हें फिर उठाया गया था। फिर क्या हुआ कि लोग अंदाजा कर रहे थे कि अगर जो ये फ्रेश केसेस उठाए गए हैं इनमें अगर कोई कट ऑफ का नया केस निकल आए तो जो सुनवाई है वो लंच से पहले हो सकती थी, अन्यथा लंच के बाद फिर कुछ उम्मीद है। तो ऐसा ये उस टाइम हुआ था कि जब वो सब सोच रहे थे कि शायद फ्रेश केसेस का जो कट ऑफ का है वो निकल आए। फिर क्या हुआ, उसके बाद जज साहब ने बलरामपुर के एक सस्पेंड हुए टीचर का केस उठा लिया, जिससे क्या हुआ, जो कट ऑफ वाला मुद्दा था वो अभी बहुत दूर रह गया था। उसके बाद क्या हुआ, लखनऊ खंडपीठ में कल के फ्रेश केस चल रहे थे। अब अपना केस आने का चांस लग रहा था। अब हमें तो ये तो पता है कि न्यायालय की ये प्रक्रिया, उसमें हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि सर्व शिक्षा अभियान में 17,000 मानदेय को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का फिर केस उठा लिया गया। हमारा जो कट ऑफ का केस था वो फिर नहीं आया। अब उसके बाद क्या हुआ, खैर आखिरकार आकर कट ऑफ का जो प्रकरण भर्ती का जो केस था वो उठा लिया गया। उसके बाद एलपी मिश्रा ने अपनी बहस शुरू करी, उन्होंने बोलना शुरू किया। अब उन्होंने एनसीटीई पर बात शुरू करी। लालता प्रसाद मिश्रा जी की बहस के दौरान कोर्ट ने यह कहा कि अगर 40% लागू करते हैं तो भी तो परीक्षा के बाद ही पासिंग मार्क्स माना जाएगा। इससे तो 90-97 ही ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर 90-97 में हम करेंगे तो बच्चों को एटलीस्ट जो वेल एजुकेटेड टीचर मिल पाएंगे। मिश्रा जी जोर दे रहे थे 40-45 पे। उस पे काउंटर पे जज साहब एक क्वेश्चन पूछ लिया उनसे, उन्होंने कहा कि वो भी तो नोटिफिकेशन में डिक्लेयर नहीं किया गया था। उसके बाद क्या हुआ, जब ये बहस पूरी हो गई, उन्होंने अपना काउंटर क्वेश्चन पूछ लिया, तो एलपी मिश्रा जी ने फिर बीएड की एंट्री पर बहस शुरू कर दी। आर्टिकल 22/113 के बारे में बोलते हुए जज साहब ने कहा कि सरकार उच्च गुणवत्ता के लिए बेसिक नियमावली से संशोधन करते भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है। फिर क्या हुआ, जो ये 60-65 का केस तो आगे बढ़ ही रहा था, मिश्रा जी फिर आ गए कि आप 40-45 ही करिए। वो उस पर जोर देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि समानता का अधिकार के तहत पिछली भर्ती के समान कट ऑफ रखने को कोर्ट से अपील कर रहे थे कि आप जो जैसे पहले हुआ था पिछली भर्ती में समान, वैसे इस बार रखिए। उसके बाद क्या हुआ कि जो शिक्षा मित्रों के वकीलों थे उनके द्वारा बीएड के विरोध की आवाज उठने लगी कि हम बीएड का विरोध करिए। अब तेज प्रकाश पाठक ऑर्डर पर बहस जारी करने लगे। अब लंच उसके जैसे ही ये बहस जारी हो रही थी तो लंच हो गया। अब लंच के बाद एलपी मिश्रा जी फिर अपनी बहस जारी करने लगे। उन्होंने कहा कि कोई भर्ती कोर्ट से बाहर नहीं है। राजस्थान में अभी 25,000 थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती पर डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी है। कारण सीधा सा है कि रीजन अलॉटमेंट, कारण जो था वो था ये कि रीजन अलॉटमेंट कुछ जिला वरीयता और जिला आवंटन जैसा मामला है। इसके बाद क्या हुआ कि सीनियर काउंसिल अनिल तिवारी जी और प्रशांत चंद्रा 60-65 के बचाने के लिए वो बिल्कुल तैनात खड़े हैं, क्योंकि पहले कोर्ट ने मौका दिया एलपी मिश्रा जी को, वो लगे हुए थे कि 40-45 रखा जाए। इधर जो 60-65 के जो वकील है सीनियर काउंसिल अनिल तिवारी जी और प्रशांत चंद्रा जी, वो अपने बचाव में खड़े हुए हैं और साथ ही साथ ये बीएड वाला भी घुस गया। तो क्या है कि कोर्ट भी समझ नहीं पा रही है कि क्या करे। उधर एलपीजी मिश्रा कह रहे हैं कि आप 40-45 रखिए, पहले जैसे रखा था। इधर अनिल तिवारी जी कह रहे हैं कि आप 60-65 रखिए क्योंकि बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाले टीचर मिलेंगे। तो आगे मैं आपको बताता जाऊंगा, अभी इसमें और कुछ खबर नहीं निकली है। आगे जो भी न्यूज आएगी लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता दूंगा, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।